क्या बताए? सादाब। सादाब। तो ये बताओ, खतरे उतरे में तो नहीं हो? नहीं, खतरे में नहीं हो, आराम से ना, मतलब कहते हैं जैसे कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है, अपोजिशन वाले, तो कहीं खतरा उतरा दिख तो नहीं रहा? नहीं। एकदम ठीक ठाक हो ना? हाँ, ठीक। भाजपा वाले हैं। मतलब जाति से बताएंगे? जाति से तो है। अब ये जाति से जाति से हमने बताइए, बता आप देख लीजिए, जितने ब्राह्मण है वो भाजपावाद है, और कौन सी जात किस पार्टी की है? डियर फ्रेंड, छोड़ो, हमें बात नहीं नाम तो बताइए भैया, नाम तो बता ही दीजिए ना। अब आप आरोप लगाए हैं ब्राह्मण है तो हम भाजपा के हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब गरीब जो काज करता है वो चाह बिना तरस रहे हैं, मतदाता उधर मर रही उसका दिमाग नोच रहे। ये सब जाओ, वो भी अंगूठा लगाना पड़ता है, लाइन भी लगाना पड़ता है, इससे भाई का चाहते हो घर पे पहुंचा देना? अब टाइम तो लगता है इससे। मतलब 16 बार नेहरू जी और एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदले हैं राजीव गांधी। ये मत कहिए बहुत देर से सुन रहे हो। क्या नाम है, क्या बताए? सादाब। सादाब। तो ये बताओ, खतरे उतरे में तो नहीं हो? नहीं, खतरे में नहीं हो, आराम से ना, मतलब कहते हैं जैसे कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है, अपोजिशन वाले, तो कहीं खतरा उतरा दिख तो नहीं रहा? नहीं। एकदम ठीक ठाक हो ना? हाँ, ठीक। तब कहे तुम लोग बहकाते हैं खतरे में हो, खतरे में। खतरे में नहीं, वो तो इंसान दुख में रहता है, इससे कभी परेशानी कभी सुख भी आ ही अच्छा, जाती मोदी सरकार से कुछ मिला कि नहीं मिला? है। कुछ नहीं मिला जैसे नहीं। राशन जैसे कह रहे हैं हम दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं राशन, शौचालय, ये सब। जाओ, वो भी अंगूठा लगाना पड़ता है, लाइन भी लगाना पड़ता है, इससे भाई तुम क्या चाहते हो घर पे पहुंचा दे राशन? अब टाइम तो लगता है इससे। मतलब वो भी नहीं करना चाहते, अंगूठा भी नहीं लगाना चाहते। अब नाम तो जो करना तो पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ेगा मालिक। हाँ, अच्छा, काम वाम कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं। कर रहे हो? हाँ। तो खर्चा पानी चल रहा है कि नहीं? अब जैसे यहाँ लेवरी जैसे वैसे जैसे कम भी चलती है, इससे ज़्यादा भी चलती है, इससे मतलब सुरक्षित हो? हाँ, सुरक्षित है। यही पूछा। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? हमार हाँ, लल्लन यादव प्रधान, हाँ, कहाँ प्रधान है? जिला अम्बेडकर नगर, ग्राम अरे असरफाबाद। बहुत सही, आप हमारे क्षेत्र के हो, मिल गए हो। ये बताओ, रितेश पाड़े का हाल चाल? वो जीते बैठे। जीते बैठे हैं? बीजेपी समर्थक तो नहीं है? हाँ? बीजेपी समर्थक तो नहीं हो? के हाँ। हम देश के समर्थक हैं। हाँ, तो ये जीते हुए कह रहे तभी पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं हो कि जनता हो, मैं ये पूछ रहा अब हूँ। जनता तो हूँ। ये बताइए कि बसपा से सांसद थे वो पिछली हाँ, बार, हाँ। वो हमेशा बसपा में रहे, पिताजी उनके सपा में हैं, हाँ। अभी आ गए इधर भाजपा में। हाँ, फिर हाँ, तो मतलब कुछ नाराज वराज तो नहीं जनता, पार्टी बार बार बदल ले रहे हैं? ऐसे उनका नाराजगी, सबल को कोई दोष होता है? सबल को कोई दोष नहीं है, वो सबल हैं, वो जीतेंगे, उनको रोक नहीं पाएंगे कोई, तो हवा बांधते हैं खाली। अच्छा, हाँ, मोदी जी काम वाम किए नहीं है, जैसे कर रहे हैं कि नहीं कर? देखिए मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पूंजीपति लगे हैं गरीबों को नोचने के, इनको खाने को बंद करो। यहाँ कहाँ चल रहे हैं? चलो लूटो दूसरी ओर, इनको भ्रमित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई पार्टी नहीं बच रही है, मोटी मोटी पार्टियाँ इतनी मोटी मोटी सुनो, मोटी मोटी रकमें सब पार्टियों के पास पहुंच गई है, उनका फुल हो रहा है जो, और गाड़ी चलाओ 10 की जगह 20 चलाओ। और गरीब जो काज करता है वो चाह बिना तरस रहे हैं, मतदाता उधर मर रही उसका दिमाग नोच रहे हैं। यही व्यवस्था है। वो लोग काज नहीं, कैसे करोड़ लूट रहा है, ये पूछ रहे हैं। सरकार लूट रही है, एक पूंजीपति लूट रहे हैं, कौन लूट रहा है? पूंजीपति दे रहे हैं कि मैं मुझको छाह किस तरह से मिले, कुछ इधर कुछ उधर, अपना वो खेल खेल रहे हैं। और गरीब जो हम मर रहे हैं, काज करता चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इंडिया गठजोड़ का हो। ये एक मिनट भैया, इधर आइए। आप आपने कहा मीडिया बिक गई, आप इधर आइए, एक मिनट रुको चाचा, बोल ले आइए, बहुत लंबा लंबा नहीं, छोटा छोटा सा चूल्हा, आगे आइए। अभी आपने आरोप लगा दिया मीडिया बिक गई है। आप ये बताइए, एक मिनट बात सुनिए, किस हिसाब से मीडिया चाहते हैं और कैसे मीडिया पसंद है? व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा अनुज, नाम से जानेंगे क्या कि मैं पंडित हूँ तो मैं भाजपा वाले हूँ? पंडित की बात नहीं, नाम तो बताइए। अनुज पांडे नाम। अनुज पांडे ना, तो आप भाजपा वाले हैं। मतलब जाति से बताएंगे? जाति से तो है। अब ये जाति से जाति से हमने बता आप देख लीजिए, जितने ब्राह्मण हैं वो भाजपावाद है, और कौन सी जात किस पार्टी की है? डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, नहीं, मैंने अगर कहा तो उसके पीछे एक लॉजिक है। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप मोदी जी की स्कीम बता रहे हैं, मैं भी एक पढ़ा, सुनिए, अभी इतने लोग खड़े, स्कीम बताया मैंने सवाल। चाचा 15 मिनट बोले हैं, 20 मिनट। सुनिए मेरी बात सुनिए। सवाल पूछने का एवरीबडी सुनियो, सवाल पूछने का मतलब यही है कि स्कीम, मेरी बात सुन लीजिए। हम भी पूछे क्या? वही हम भी पढ़े लिखे हैं। आप जैसे ये विकास की बात कर रहे हैं, हम मोदी जी के खिलाफ हैं,
और बताइए। खिलाफ हो तो अपनी खिलाफत की बात करिए ना। तो हम आप नाम पूछ रहे हैं, आप पंडित हो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछेंगे। आपको चिढ़न क्यों हो रही है, आप हाइपर क्यों हो रही है पर बताइए। नहीं हो रहे आप, मतलब जाति के ऊपर आप आरोप लगा दे रहे हैं, ये कौन सी बात हुई जाति का मुद्दा चल कि रहा है। जाति हम ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा के हैं, ऐसा कैसी बात होगी? अरे एक मिनट भैया, मोदी जी ने कहा सबका साथ आपका सबका कौन सा विकास। नाम भैया, हम भी जान लें। छोड़ो, हमें बात ही नहीं करनी। अब बात क्या नाम करोगे? का है, नाम तो बताइए। कहे भाग रहे हैं भैया, नाम तो बता ही दीजिए ना। अब आप आरोप लगाए हैं ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा के हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज बेरोजगार न जाने कितनी जनसंख्या में युवक हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या किया। ये मुद्दा उठाते ना तो हमको कैसे महंगाई के भत्ते में क्या किया। ब्राह्मण के हिंदू कौन है? यार तुम इतना क्यों बोल रहे हो। तुम चुप रहो, इनसे हमें पूछ लें, हम पूछ लेंगे। हु आर द पर्सन, तुम कौन हो भाई, प्लीज टेल मी यार। तुम क्यों बोल रहे हो यार, मेरा अधिकार नहीं क्या बोलने का। प्लीज इधर होते कौन हो तुम यार, हमको जानते हो क्या नाम है। अंग्रेजी में बात करते हैं, इधर बोलो। ब्राह्मण है, हम हैं ब्राह्मण है, ये कौन होते हैं यार बोलने वाले। मेरा अधिकार नहीं क्या बोलने का, ये बताओ। यही मैं नौकरी करता हूँ, बताओ। उनकी बात छोड़िए, आप हमारी बात करिए, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, आप इधर बताइए। मेरी जो बात ये है कि अगर नौ युवक लड़कों के लिए क्या किया मोदी जी ने रोजगार के लिए, तो बताइए क्या नहीं किया, यही तो जानना चाहते हैं आपसे। आप अपनी बात करते हैं ना, आप आरोप लगा देते हो पंडित हो तो फलाने हो। ये हम राशन, ये जानना चाहते हैं, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की कौन से जाति वाले मीडिया वाले। ये महंगाई क्यों है इतनी। तो आप इस पे बात करते हैं ना, आप ये बात करते हैं ना महंगाई। आपसे भाई साहब ये बताइए, मीडिया थोड़ा बोलने से पहले सोचा करिए। हाँ भैया, भाई सबको तो दिया है, मतलब ओला दिया, भाई उबर साहब दिया। ये बड़ा आसान हो गया लोगों को। पहले के आप लोग इधर आ जाइए, इनकी दुकान चल रही, इधर आ जाइए, किसी को डिस्टर्ब ना हो। बस मैंने सिर्फ उनसे इसीलिए थोड़ा आगे जाके पूछा। अगर पल्लेदारी करनी, रिक्शा चलाना हो तो पुरानी गवर्नमेंट थी। आज के टाइम तुम ओला उबर चला रहे हो, स्विगी ले जा रहे हो। किस तरह का, मतलब किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, कैसे नौकरी चाहिए? एक मिनट थोड़ा इधर पहले एक मिनट इनसे ये पूछ लीजिए। पहली तो बात, मीडिया पर जो बार बार आरोप लग रहा है कि गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया, तो मीडिया वालों को ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, मानहानि का दावा करना चाहिए। मीडिया एक चौथा स्तंभ है। कहाँ तक मानहानि करेंगे? अरे मानहानि का दावा कीजिए, सरकार के गरीब की आवाज़ सरकार तक। अगर हम मीडिया में हैं तो इतना सुनने की आदत डालते हैं। भैया क्या नाम है? आ रहे वो मीडिया की बात छोड़िए जी। ओम प्रकाश यादव। यादव जी बताइए कि आपको भी लगता है कि जाति देख के कोई मीडिया किसी पार्टी को सपोर्ट करती है? ऐसे नहीं सर, ऐसे सब आरोप लगा दिए। नाम पूछ लिए कि आपका नाम क्या है, आप पंडित जी हैं तो आप भाजपाई हैं, ऐसा हो सकता है क्या ब्राह्मण लोग सपा या बसपा को वोट नहीं दिए कभी? नहीं देते हैं सर, देते हैं। अच्छा ये बताइए, मैं यही पूछ रहा था इनसे कि जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि स्कीमें अपनी बता रहा है, क्या ये धरातल पर उतरी है या नहीं, या सिर्फ बातें कर रही है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं सबसे। दिखाई नहीं दे रहा सर, धरातल पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट कहती है हमने सब कुछ कर दिया जनता के लिए, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जी। यही तो काम होता है जनता की अपनी बातें रखना। जी। आरोप लगाने से अच्छा है कि आप अपनी बात को रखो। तो ये बताइए कि जैसे कि अभी आज यहाँ पे इंडिया गठबंधन का एक तरीके से पूरा जमावड़ा लगा हुआ था, बड़े बड़े नेता आए हुए थे सारे इंडिया गठबंधन के। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। तो यहाँ पे जिस तरीके से राहुल गांधी भी अब रायबरेली से आ गए, कितना माहौल बदल गया उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर? यूपी में चुनाव तो जनता तो यही चाह रही है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, बदलाव चाह रहे हैं। लेकिन उनकी ईवीएम में कला है, अगर वो कला के अंतर्गत सर अगर वो ठीक ठाक व्यवस्था नहीं होगी तो बदलाव नहीं हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तभी कह दिया कि ईवीएम ठीक ठाक है, बैलेट पेपर को कुछ सुरक्षित रख लो 6 महीने तक, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। कोर्ट तो उन्हीं का है सर, जैसा आदेश देंगे वैसा कोर्ट उसका पालन करेगा। केजरीवाल छूट के तब तो कहे संविधान जो है बड़ा अच्छा है। तो केजरीवाल सर 20 दिन के लिए रिमांड पर आए हैं ना, फिर तो गवर्नमेंट उनको अंदर कर देगी ना। मतलब आप लोगों के हिसाब से काम हो तो संविधान बढ़िया, कोर्ट बढ़िया, जिस दिन अपोजिशन में कुछ आ जाए फैसला उस दिन खराब हो जाती है, ये कहाँ सर? वो नहीं सर, संविधान तो खुद गवर्नमेंट बदलना चाह रही है। बाबा अम्बेडकर साहब जो बनाकर गए हैं, जैसे कि क्या बदला जा सकता है? बदला सब बाबा अम्बेडकर साहब को जो लिखा हुआ संविधान है उसको गवर्नमेंट खुद परिवर्तन करना चाह रही है। 36 बार इंदिरा गांधी, 16 बार नेहरू जी और 1 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदले हैं राजीव गांधी। ये मत कहिएगा कि मैं किसी का हूँ, मैं सिर्फ आपको थॉट्स बता रहा हूँ। तो संविधान तब ना खतरे में पड़ा, तो इनके आने से कैसे खतरे में पड़ेगा? खतरे का मतलब ये है सर ना कि जैसे ये गवर्नमेंट खुद जो है वो राजनीति नहीं कर रही है, वो लोगों को दबा कर राजनीति कर रही है। जैसे मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है,
कि ओबीसी से ही जो है जैसे आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी ने कह दिया मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, तो कर्नाटक में भी दिया और कांग्रेस की जहाँ पे सरकार है वहाँ पे ओबीसी का ही कोटा काट के 4% मुसलमानों को दे दिया। आप लोगों को स्वीकार है? जी, मुसलमान तो हमारे देश के अगर अंग अपने हैं। कोटा से देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। अपने कोटा से नहीं, तो आरक्षण बाबा साहब ने बनाकर गया है सर, सब हर वर्ग का जो आरक्षण दे दिए हैं, वो अगर आरक्षण के तहत अगर गवर्नमेंट चले तो भी देश का कल्याण है। जब समानता आ जाए लोगों में तभी आरक्षण खत्म किया जाए। तो अभी आपको लगता है कि असमानता है कहीं ना कहीं? समानता और असमानता में सर बहुत का अंतर है। और लेकिन रह गया ये सर कि जो वर्तमान गवर्नमेंट चल रही है वो सिस्टम के द्वारा जो चल रही है वो में छेड़छाड़ कर रही ना। 81 सीटें पा रहे हैं। नहीं 79 नहीं सर, बीजेपी का तो यूपी में जो अगर ईमानदारी का चुनाव हो जाएगा तो वो सर 50 के नीचे आ रही है। हाँ बोलिए, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? ये जैसे कि अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि 80 में 79 सीटें हमारी, एक बनारस पे सीट फाइट है। उधर भी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो है हम 80 के 80 जीत रहे हैं। आपको एक बात बताएं, 2019 में 12 राज्य ऐसे थे जिसमें भाजपा के आगे किसी ने खाता नहीं खोला था, 50% के ऊपर। ठीक है। उसके बाद ये 303 पे ही अटक गई। अब की हर जगह गठबंधन का खाता खुला, तो कैसे 400 पार जाएंगे हमको आप यही बता दीजिए। खाली ईवीएम ओवीएम नहीं है, ईवीएम को हम नहीं मानेंगे कि ईवीएम गलत कर रहा है, बशर्ते ये है 400 पार ये लोग कह रहे हैं, इसलिए कि 400 से हार रहे हैं। 143 सीटें आएगी भाजपा की, बस यही सीट, यही असली सीट है। 150 में जो गांधी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, बहुत सही आंकड़े हैं, क्योंकि पूर्वांचल में इनका वजूद खत्म हो रहा है। पूर्वांचल में ही चुनाव है अब 3-4। हाँ, पूर्वांचल में इनका, जैसे हमारे सिद्धार्थनगर से 15 साल से जगदीपा पाल है, एक बार कांग्रेस से, 2 बार इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक जिले में 6000 गांव होते हैं, 5000 भी होते हैं, लेकिन 15 साल के सांसद का 1000 गांव के सर्वे बता दे कि सांसद का नाम। जब सांसद कुछ करेगा ही नहीं तो उसको वोट कौन दे देगा? सांसद इनका कोई काम नहीं किया है किसी भी क्षेत्र में। और जहाँ साहब जी कह रहे हैं अम्बेडकर नगर में गठबंधन जीतेगा, ये इनके राज की मैं बात। वर्मा जीतेंगे क्योंकि हम वहीं रहते हैं सिद्धार्थनगर में। पूरी मिलेंगे क्या भैया, हमारा तुम्हारा। चलिए, ये थी यहाँ की जनता की अपनी अपनी राय। मीडिया के ऊपर भी आरोप लग जाता है, गठबंधन वाले गठबंधन को जिता रहे, भाजपा वाले भाजपा को। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।